अरे लाली, क्या हुआ? तू इस तरह अचानक आई है और सीधे मुझे इशारे से कमरे में बुला ले आई। क्या बात है बेटा? मम्मी, सामने ही बैठे हुए हैं ना, मैं इनके सामने ये बात आपसे नहीं कर सकती, इसीलिए मैं आपको कमरे में लेकर आई हूँ। अरे ऐसी क्या बात हो गई बेटा लाली, जो दामाद जी के सामने तू कर नहीं पाई? मम्मी, अगर मेरी सास का फोन आएगा आपको और वह मेरी ननद के रिश्ते के बारे में कोई भी बात करे ना, तो आप साफ साफ मना कर देना। क्या? जिया के रिश्ते के बारे में बात? हाँ मम्मी, मैंने आज तक अपनी ननद के बारे में आपसे कोई बात नहीं की। हाँ बेटा, जब भी पूछो तो तू यही कहती है कि तेरा घर परिवार, तेरा ससुराल सब कुछ बहुत अच्छा है और तू वहाँ बहुत खुश है। ऐसी बात नहीं है मम्मी कि मैं वहाँ खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और सच में मेरा परिवार बहुत अच्छा है। लेकिन मम्मी, मेरी ननद रोजी ना बहुत बिगड़ी हुई लड़की है, उसे किसी बातों से कोई परवाह नहीं है, बस अपनी मनमानी करती है, आधी आधी रात तक घूमती है, पार्टी करती है और मैंने तो सुना है कि वो स्मोकिंग भी करने लगी है। हाय राम, ये क्या बोल रही है तू? पिछले 2 सालों में कभी भी तूने रोजी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं बताई हमें। हाँ मम्मी, क्योंकि मैं अपने ससुराल वालों की बदनामी नहीं करना चाहती हूँ, जैसी भी है वह है तो मेरे पति की बहन ना। लेकिन अगर मेरे ससुराल वाले उसे मेरी भाभी बनाना चाहे तो फिर मैं कैसे चुपचाप आंखों देखी मक्खी निकलने की बात कर सकती हूँ? क्या तू क्या कह रही है? तेरे ससुराल वाले रोजी को तेरे भाई के लिए सोच रहे हैं? हाँ मम्मी हाँ, असल में ना मम्मी पापा जी रोजी के लिए रिश्ता ढूंढ कर थक गए हैं। जहाँ भी रिश्ता होता है कहीं न कहीं से यह बात पता चल जाती है कि रोजी की आदत ठीक नहीं है। इस चक्कर में कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा है और रोजी खुद भी शादी के लिए तैयार नहीं है, बोलती है कि उसे कोई शादी वादी नहीं करनी है। लेकिन फिर भी मम्मी, अगर मम्मी पापा जी कभी आपसे विनय के लिए रोजी के रिश्ते के बारे में बात करे ना, तो आप साफ साफ मना कर देना। ठीक है बेटा, अच्छा हुआ तूने बता दिया, नहीं तो शायद मैं मना नहीं कर पाती। मैं तो यही सोचकर खुश हूँ कि मेरी बेटी कितने सुसंस्कारी परिवार में गई है और कितना मान सम्मान है बेटी के ससुराल में। सब लोग अच्छे हैं मम्मी, सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी चाहती हूँ कि रोजी की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, लेकिन भगवान बचाए रोजी की शादी विनय के साथ ना हो। ठीक है बेटा, अब चलो सामने चलो, नहीं तो दामाद जी क्या सोचेंगे कि तुम उन्हें अपने घर ले आई और खुद उन्हें सामने बिठाकर अपनी मम्मी के साथ अंदर आ गई। ठीक है मम्मी, लेकिन प्लीज देखो ये सारी बातें ना कभी किसी से मत करना, क्योंकि मैं अपने ससुराल की बदनामी बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। ठीक है बेटा, चलो सामने चलो। समर्थ बेटा, चलो चलकर खाना खा लो। नहीं मम्मी जी, वो मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, बस लाली जिद कर रही थी कि मम्मी की बहुत याद आ रही है, तो मैंने सोचा कि मिलवा के ले आता हूँ। ठीक है मम्मी जी, अब मैं चलता हूँ, शाम को जब ऑफिस से लौटूंगा तब हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे। ठीक है बेटा। हे भगवान, रात को 12 बजने को आए, लेकिन ये लड़की अभी तक घर नहीं आई है। क्या करूं मैं इस रोजी का? बोलकर तो गई थी कि 11 बजे के पहले घर आ जाऊंगी। अरे मैं इस लड़की की गलतियों को कितना छुपाऊं, कितना दबाऊं? क्या करूं मैं इसका? कल परसों ब्याह कर अपने ससुराल जाएगी तो ऐसे ही नाक कटाएगी हम लोगों की। अरे इस लड़की का कहीं रिश्ता होगा तभी तो नाक ना कटवाएगी। 4 जगह पता कर लिया मैंने, लेकिन सब जगह इसकी गलत आदतों की खबर हमसे पहले ही पहुंच जाती है और हर कोई शादी के लिए मना कर देता है। अब तो 25 साल भी कंप्लीट होने वाला है रोजी का। तो मैं क्या करूं जी? आप तो मुझ पर ही गर्म होते हैं आकर। पहले ना बोलता था कि बेटी की जात है, जरा रोक टोक करो, जरा उसे डांटो, किसी चीज के लिए समझाओ, लेकिन तुम ना कहती थी कि बेचारी ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी, जब तक मायके में है तब तक लाड़ प्यार से रखेंगे। देख लिया तुमने, तुम्हारे लाड़ प्यार और रोक टोक ना करने का नतीजा क्या हुआ। अरे मम्मी पापा, अभी तक आप लोग सोए नहीं? कहाँ से सो जाए बेटा, ये रोजी अब तक घर में आई है, पता नहीं क्या करती है अपने आवारा दोस्तों के साथ। इस लड़की ने तो हमारा सुख चैन सब कुछ छीन लिया है। क्या मम्मी जी, रात के 12 बज चुके हैं, अभी तक रोजी घर नहीं आई? मम्मी पापा, आप लोग जाकर आराम कीजिए, मैं पता करता हूँ रोजी अब तक आई क्यों नहीं। देखिए, ज्यादा देर तक जगने से आप लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। आप लोग जाइए, आराम कीजिए और बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मैं अभी पता करता हूँ कि रोजी कहाँ है। अरे बेटा, एक बाप कैसे चैन से सो सकता है जिसकी जवान बेटी आधी रात तक घर से गायब हो। बेटा विवेक, अगर तू चाहता है कि तेरे माता पिता सुख शांति से रहे ना, तो तू कैसे भी करके इसी साल के अंदर रोजी का कहीं भी रिश्ता कर दे और इस बला को हमारे सिर से उतार दे। बेटा सच में इस लड़की ने हमारा जीना हराम कर दिया है। मम्मी पापा भैया भाभी, रात के 12 बजे कौन सी पंचायत चल रही है यहाँ? रोजी, कहाँ थी तुम अब तक? और ये कोई समय है घर आने का? ओ भैया, मतलब घर आने के लिए कोई स्पेशल समय डिसाइड है क्या? हाय राम, देखो तो अपने बड़े भाई से मुंहजोरी कर रही है, उल्टा जवाब दे रही है। हाय राम विवेक, इसके हाथ में तो देख, न जाने कौन सी बला लेकर आई है ये घर में। मम्मी, ये बला नहीं सिगरेट है और डोंट वरी, मैं पीती नहीं हूँ, बस स्टाइल के लिए मैंने हाथ में रखा है। अरे नाच पीटी चूल्हे में जाए तेरा ये फैशन। ऐसा नहीं किया, घर गृहस्थी को समझ लो, थोड़े बहुत घर के कामकाज ही सीख लो। नहीं,
आधी रात को घूमते हुए आवारा गर्दी करती है ये। ओ मम्मा प्लीज जस्ट रिलैक्स, चिल मम्मा। ये कैसी कैसी बातें करती हैं आप? आजकल ना ऐसे ही फैशन चल रहा है। रोजी देख के बहुत ज्यादा हो रहा है, अब ना तू जरूरत से ज्यादा आगे निकलते जा रही है। भैया आप अपने दिन कैसे भूल गए? बताओ भाभी के सामने। आप भी तो आधी आधी रात तक। कहाँ है मेरी चप्पल? ला तो जरा, मुंह तोड़ूं इसका मैं। अपने भाई भाभी की बसी बसाई गृहस्थी नाश करने पर तुली है ये नासपीटी। रहने दो भाग्यवान, इस लड़की से 2 बात करेंगे तो ये 4 बात करेगी हमसे। इसीलिए ना इसी में भलाई है सबकी कि चुपचाप इसे इसके कमरे में जाने दो और जल्दी से कोई लड़का देखकर इसके हाथ पीले करवाओ। पापा ये शादी वादी के बंधन में मुझे नहीं बनना है। मैं किसी की गुलाम बनकर नहीं रह सकती। मैं नौकर बनकर पूरे घर वालों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। और प्लीज दोबारा ये शादी वादी के मैटर मुझसे डिस्कस नहीं करना, क्योंकि कोई भी लड़का ना मेरे टाइप का नहीं बना है। जो लड़का मेरे टाइप का होगा उससे मैं खुद ब खुद शादी कर लूंगी, ठीक है? इतना कहकर रोजी गुनगुनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद पूरा परिवार सिर में हाथ रखकर बैठ जाता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। रोजी किसी की बात नहीं सुनती थी और यदि उसे कोई समझाने की कोशिश करता तो रोजी उसे ही लताड़ देती थी। अरे वाह, आज तो गौरव का बर्थडे है, मतलब पार्टी हार्ड रहेगी आज। क्या कहा तुमने? आज फिर से किसी की पार्टी है? खबरदार जो तुमने आज एक कदम भी घर से बाहर निकाला। मम्मा आप जानती है ना कि मैं आपकी बात नहीं सुनने वाली हूँ, क्योंकि मैं कोई भी पार्टी मिस नहीं कर सकती। आई लव पार्टी मम्मा। अरे तेरे इस मुए मोबाइल को ना मैं चूल्हे में डाल दूंगी। अरे कैसी लड़की है तू? लड़की है तेरा, लड़की की तरह रहे। अपनी भाभी को देख, उसने कितने अच्छे से पूरी घर गृहस्थी संभाल रखा है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रखी है। मम्मी आप मेरी कंपैरिजन भाभी के साथ मत कीजिए। मैं भाभी की तरह गवार नहीं हूँ जो अपने आप को चूल्हे चौकी में झोंक दूं। मुझे ना ये चूल्हा चौकी रस्म रिवाज गृहस्थी इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अरे मुई नास पिटी, लड़की की जात है, आज नहीं तो कल ब्याह कर तुझे अपने ससुराल जाना ही होगा। कब तक माँ बाप की छाती में बैठकर मूंग धरोगी? अरे मम्मी जी बस 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 कीजिए। कितनी बुरी तरीके से डांट रही है आप रोजी को। डांटू ना तो इसकी आरती उतारूं? अरे देख देख इसकी बातें तो देख, कैसे बात कर रही है। जो इसकी नजर में घर गृहस्थी अच्छे से संभालता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये उन लोगों को गवार समझती है। क्या मैं और तू गवार है? ओहो मम्मी तिल का ताड़ मत करो। जब मुझे मेरे टाइप का लड़का मिलेगा ना तो मैं कर लूंगी उससे शादी, लेकिन ये घर गृहस्थी और ये रोक टोक ये सब मुझे पसंद नहीं है। जो मेरे टाइप का लड़का रहेगा ना वो मुझे पार्टी सार्टी करने से नहीं रोकेगा। चाहे मैं अपने दोस्तों के साथ घूमूं या अपनी सहेलियों के साथ घूमूं, उसे कोई ऐतराज नहीं होगा। मैं अपने टाइप के लड़के से ही शादी करूंगी। मैं किसी तरह के बंधन में नहीं रह सकती मम्मी। मुझे अपने लाइफ में किसी का इंटरफेयर ना जरा भी पसंद नहीं है। यह मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी में मेरे ही नियम चलेंगे। देखो लाली क्या करूं इस लड़की का? अरे ऐसी बिगड़ेली लड़की से भला कौन शादी करेगा बताओ? कौन ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहेगा? मुझे तो पहले लग रहा था कि मैं तुम्हारे भाई विनय के लिए ही रोजी की बात करूं, लेकिन तुम भी आंखों देखी कैसे मक्खी निकलोगी। कैसे तुम ऐसी लड़की को अपनी भाभी बनाना चाहोगी जिसके अंदर कोई गुण नहीं है? मम्मी जी ज्यादा परेशान मत होइए। देखिए जोड़ियां ना ऊपर से बनकर आती है। रोजी की किस्मत में जो होगा उसे वो सही समय पर मिल जाएगा। आप इतनी परेशान मत होइए। अरे क्या खाक मिलेगा, पूरे मोहल्ले में इसकी चर्चा होने लगी है। कहते हैं आधी आधी रात तक पार्टियां करती है, लड़कों की तरह कपड़े पहनती है, और तो और इसके नशा पत्ती के बारे में भी बात चल रही है। लोग यही कहते हैं कि हाथ में सिगरेट लहराते हुए चलती है ये लड़की। हे भगवान क्या करूं मैं इस लड़की का। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह लड़की इतनी बिगड़ जाएगी। मैंने इसे हमेशा कितनी आजादी दी, हमेशा यही कहते रही कि चल लड़की की जात है, ज्यादा रोक टोक नहीं करते, बेचारी ब्याह कर जाएगी तो ससुराल वालों के हिसाब से रहेगी। लेकिन धीरे धीरे इसके तो इतने पर निकल गए। क्या करूं भगवान, कैसे समझाऊं इस लड़की को? मम्मी जी प्लीज इस तरह से मत रोइए। वैसे भी इन्होंने 1-2 जगह पता किया है तो अच्छा रिस्पांस मिला है। हो सकता है वो 1-2 दिनों में रोजी को देखने भी आ जाए। अरे 4 क्या 40 रिश्तेदार भी आ जाएंगे ना इसे देखने। तो यह लड़की किसी को पसंद नहीं कर सकती और ना ही इसे कोई पसंद कर सकता है जिसके अंदर कोई गुण ज्ञान ना हो। वह क्या किसी के घर जाकर निभाएगी बेटा। बस अगर शादी भी हो गई ना ले देके तो यह सिर्फ हमारी नाक कटवाएगी और 4 दिनों बाद मायका में आकर यह हमारी ही छाती पर मूंग धरेगी। मम्मी जी जो होगा देखा जाएगा ना। देखिए अभी बुआ जी का फोन आया था, बोल रही थी कि बुआ जी आ रही है। शायद पापा जी ने बुआ जी को रोजी के बारे में सब कुछ बता दिया है, तो वह बोल रही थी कि मैं रोजी को समझाने आ रही हूँ। अरे जिसने जन्म दिया वो नहीं समझा पा रही है उसे, तो क्या खाक बुआ जी समझाएगी। वह तो उल्टा बुआ जी को ही 2-4 भजन बत्ती सुना देगी। इस तरह रोजी की मम्मी रोजी को लेकर बहुत दुखी रहती है, बहुत परेशान रहती है, लेकिन रोजी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रोजी को घर गृहस्थी से कोई लगाव नहीं था। वह घर के कामकाज को हाथ तक नहीं लगाती थी। हेलो
हाँ विवेक, कब आ रहे हैं बेटा मेहमान? हाँ मम्मी, कल दोपहर को आने वाले हैं। देखिए प्लीज कल दोपहर को रोजी को कहीं जाने मत दीजिएगा। अरे बेटा, दोपहर को आ रहे हैं तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, क्योंकि दोपहर को तो रोजी घर में ही रहती है। वह सिर्फ शाम को जो गायब होती है तो आधी रात को घर आती है। भाभी, ओ भाभी। अच्छा ठीक है बेटा, रखती हूँ मैं। तेरी बुआ आई है। ठीक है मम्मी। अरे राधे राधे जीजी, कैसी हैं आप? हम तो ठीक है भाभी, लेकिन जैसे ही मुझे भैया ने रोजी की हरकतों के बारे में बताया ना, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि चलकर मैं आप लोगों का दुख बांट लेती हूँ और रोजी को जरा समझाती हूँ। क्या समझाएंगे जीजी, रोजी किसी की बात नहीं समझ सकती। अरे वाह, हर बात का उल्टा ही जवाब देती है। आप भी उसे समझाने की कोशिश करेंगे ना तो वो आपको ही दो चार बातें सुना देंगी। अरे नाना भाभी, वह भतीजी है मेरी और मैंने तो अपनी बच्ची की तरह उसे बचपन से प्यार दिया है और उसकी बातों का भला मैं क्यों बुरा मानूंगी। अपनी बच्ची समझकर उसकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगी, लेकिन उसे अच्छे से समझाऊंगी मैं। कहाँ गई है रोजी? रुकी, मैं आवाज लगाती हूँ। रोजी, रोजी बेटा, देखो तुमसे मिलने बुआ जी आई है। लेकिन पहले रोजी तो ऐसी नहीं थी भाभी, अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया रोजी में? क्या बताऊं जीजी, कहीं ना कहीं गलती हमारी है। हमने ही ना रोजी को 3 साल जो हॉस्टल में रखा, उसी दौरान रोजी को उल्टी सीधी आदतें लगी है। नहीं तो हमारी रोजी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी जीजी। हम लोग भी 3 साल बिल्कुल निश्चिंत होकर रह रहे थे, हमने रोजी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हाँ भाभी, ये बात तो है। आजकल बच्चों के ऊपर तुम ध्यान देना छोड़ दोगे ना तो बच्चे अपनी मनमर्जी का करने लगते हैं। अरे बुआ जी आप, हाय बुआ जी, कैसी हैं आप? अरे रोजी बेटा, कैसी हो तुम? मैं तो मस्त मजे में हूँ बुआ जी, और बताइए आप? बेटा सब तो ठीक है, लेकिन ये कैसी शिकायत सुन रहे हैं हम तुम्हारी? ये उल्टी सीधी आदतें लग गई है तुम्हें, तुम आधी रात तक पार्टियां करती हो, स्मोकिंग करती हो, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। ओह अच्छा बुआ जी, लगता है आपको ना सागर भैया के बारे में और नीलिमा दीदी के बारे में कुछ नहीं पता है, तभी आपको स्मोकिंग करना और पार्टी करना इतना बुरा लग रहा है। रोजी, कैसी बात कर रही हो तुम? सागर लड़का है और उसके स्मोकिंग करने के बारे में मुझे सब कुछ पता है, लेकिन तुम लड़की होकर ये सब ऐप करोगी तो शोभा नहीं देगा। अच्छा बुआ जी, किस किताब में लिखा है कि लड़की स्मोकिंग नहीं कर सकती है? रहने दो जीजी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, इसे कुछ भी समझाना ना व्यर्थ है। सच में भाभी, जरूरत से ज्यादा बिगड़ गई है आपकी रोजी, ना जाने किस घर में जाकर निभेगी ये लड़की। अब क्या ही बताएं जीजी, जैसी भी है तो हमारी औलाद ना, पार तो लगाना ही पड़ेगा इसे। अरे दोबारा इस बदतमीज लड़की को मैं कभी ना समझाऊंगी। इस तरह रोजी किसी की बात नहीं सुनती। धीरे धीरे 2 दिन का समय बीत जाता है और 2 दिनों के बाद रोजी को देखने एक लड़का आता है जो कि बहुत ही सीधा साधा और अपने माता पिता का आज्ञाकारी था। देखिए हमारी रोजी में तो कोई कमी नहीं है, पढ़ी लिखी है, सुसंस्कारी है, घर के कामकाज में कुशल है और रंग रूप में भी किसी से कम नहीं है। मम्मी थोड़ा हिसाब से, जरूरत से ज्यादा तारीफ मत करो रोजी की। भाई हम भी अपने बेटे की तारीफ में क्या कहें, लाखों में एक है हमारा बेटा और माता पिता को तो मानो आज्ञाकारी है। आज के समय में ऐसा बेटा कहीं देखने को नहीं मिलता है। और भाई बातचीत तो होते रहेगी, पहले हम रोजी बिटिया से मिल लेते हैं, जरा बुलाइए उसे। हेलो, नमस्ते आंटी, एंड हाय, व्हाट इज योर नेम? सॉरी बहन जी, बट मैंने आपकी बेटी रोजी को बुलाने के लिए कहा है, जिसकी अभी अभी आप तारीफ कर रही थी। अरे बहन जी, यही तो है हमारी बेटी रोजी। बेटा रोजी, आंटी के पैर छुओ। सॉरी मम्मा, लेकिन कल की पार्टी में डांस करते वक्त ना मेरी सैंडल स्लिप हो गई थी, जिससे कमर में थोड़ी मोच आई है, झुकने में प्रॉब्लम होगी। चलो बेटा, नहीं करना है हमें ऐसे घर में रिश्ता। अरे इनकी बेटी तो निहायत ही बदतमीज लगती है मुझे। ओके मम्मा। अरे बेटा बैठो ना बहन जी, हम बैठ के बात करते हैं ना। वो देखो आजकल के बच्चे थोड़ा नहीं करना है मैं ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी। अरे यह लड़की सुसंस्कारी तो दूर की बात, मुझे तो थोड़ी तमीज वाली भी नहीं लगती है। अरे रुकिए ना बहन जी, मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। अरे कब तक माता पिता की छाती में मूंग दलेगी? अरे ये सब ड्रामा करने की जरूरत क्या थी तुझे? हाँ रोजी, ये तुमने ठीक नहीं किया। ये कोई तरीका है क्या मेहमानों के सामने पेश आने का? बेटा कब समझोगी तुम? ऐसा मत करो। देखो तुम्हारे इस तरह के व्यवहार से ना हम बहुत दुखी हो रहे हैं बेटा। इस उम्र में अपने माता पिता को इतना कष्ट मत दो। पापा देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं ना अपने टाइप के लड़के से ही शादी करूंगी। और ये लड़का जो आया था, यह तो अपनी मम्मी के पल्लू पकड़े आया था। देखा नहीं, जैसे ही माँ ने ऑर्डर लगाया तो तुरंत माँ के पीछे चुपचाप निकल गया। ऐसे लड़के से शादी करके मुझे अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं करनी है। आप चिंता मत कीजिए, मुझे जब मेरे टाइप का लड़का मिल जाएगा या आप लोग मेरे टाइप के लड़के का रिश्ता लाएंगे ना, तो मैं शादी के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाऊंगी। ओके? हे भगवान, क्या करें हम इस लड़की का? समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कैसे पार लगाए इसे हम। चिंता मत कीजिए जी, इतना परेशान मत होइए, कहीं ना कहीं तो पार लगाएंगे हम इसे। इस तरह अपनी छाती में बिठा कर नहीं रख सकते इसे हम, नहीं तो ये धीरे धीरे हमारे घर की सुख शांति निकल जाएगी।
आजकल तो बस लाली कुछ कहती है तो लाली को ये उल्टी सीधी बातें सुनाती है। कहती है लाली बेवकूफ है, मूर्ख है, जो पढ़ी लिखी होने के बाद चूल्हा चौकी में लगी है। ठीक है मम्मी, अब मैंने भी कसम खा रखी है, जब तक रोजी का कहीं रिश्ता न लगवा दूं तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। ठीक है बेटा। इस तरह रोजी के मम्मी पापा और भैया भाभी अब रोजी की शादी के लिए सच में बहुत परेशान हो चुके थे और एक के बाद एक रिश्ता रोजी के लिए ढूंढ ला रहे थे। लेकिन हर बार रोजी ऐसा ही कोई तमाशा करती जिस वजह से रोजी की शादी कहीं जुड़ ही नहीं पा रही थी। अरे वाह, ये तो राजू है, लेकिन ये तो मुझसे स्कूल में बात तक नहीं करता था और इसने आज मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। और मैं भी तो मन ही मन में राजू को कितना पसंद करती थी। मैं तरसती थी कि राजू एक बार मुझे मुड़कर देख ले या मुझसे आकर बात कर ले। वाह, आज राजू ने खुद मुझे रिक्वेस्ट भेजा है। यार पता करना पड़ेगा राजू सिंगल है या फिर शादी हो चुकी है उसकी। कुछ तो पता करना पड़ेगा राजू के बारे में। क्या क्या स्मार्ट दिखता है राजू। अच्छा, कौन है ये राजू? अरे भाभी, अब आपसे क्या शर्माना और आपसे क्या छुपाना। राजू मेरे साथ पढ़ता था। राजू पहले इसी शहर में रहता था, लेकिन उसके मम्मी पापा के ट्रांसफर के बाद वो दिल्ली चला गया था। लेकिन आज अचानक राजू की बात कैसे आ गई? वो भाभी उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। अच्छा, लेकिन तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? ये तो नॉर्मल है ना, आप एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेजते ही हैं फेसबुक में। लेकिन भाभी, राजू बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट और वो बहुत एटीट्यूड वाला भी था। वो ऐसे ही कैसे किसी से कभी बात नहीं करता था और स्कूल में तो सारी लड़कियां मरती थी राजू के ऊपर। अच्छा, तो क्या तुम भी राजू हो? अरे भाभी, अब क्या ही कहूँ मैं आपसे। हाँ, मैं भी पसंद करती थी राजू को। अच्छा रोजी, अगर मान लो राजू तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करेगा तो? लेकिन राजू मुझे प्रपोज करेगा भी क्यों, और कर भी दिया तो वो मेरे टाइप का नहीं है। हम दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अच्छा, वो तो स्कूल की बात है, हो सकता है अब राजू बदल गया हो और अब बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। अरे जो भी हो भाभी, अभी तो मैं उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हूँ और उससे थोड़ी बातें करती हूँ। ठीक है, आगे क्या हुआ मुझे बताना जरूर। पता नहीं क्यों राजू के बारे में सोचकर एक अजीब सी गुदगुदाहट हो रही है मुझे। एनीवे, पहले तो मैं उससे चैटिंग करती हूँ, पूछती हूँ वो कहाँ है, क्या कर रहा है। इस तरह रोजी राजू के बारे में सोचकर बहुत खुश हो जाती है और राजू से चैटिंग स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। राजू और रोजी के बीच में रोज चैटिंग होती थी। अब दोनों ने एक दूसरे से मिलने का प्लान भी बना लिया था। क्या सच में राजू और रोजी एक दूसरे को पसंद करते हैं? हाँ जी, सच कह रही हूँ। पिछले 1 महीने से दोनों के बीच में खूब चैटिंग हो रही है और रोजी भी राजू के बारे में सोचकर बहुत खुश हो रही है। बोल रही है कि अगर राजू सामने से शादी के लिए प्रपोज करेगा तो वो तुरंत ही हाँ कर देगी। अच्छा, राजू वही है ना, सक्सेना जी का बेटा? आप भी जानते हैं राजू के बारे में? हाँ, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। पहले वह लोग हमारी कॉलोनी में ही रहते थे। ये तो और अच्छी बात है। राजू किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, मैंने सुना था उसके बारे में। तो फिर देर मत कीजिए, जल्दी से आप राजू से मिलिए और जितनी जल्दी हो सके राजू और रोजी की शादी के बारे में सोचिए। तुम ठीक कह रही हो लाली। जब समर्थ को पता चलता है रोजी और राजू के बारे में तो समर्थ बहुत खुश होता है और वह दूसरे दिन ही राजू से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। अरे, ये तो समर्थ भैया है। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है। कहीं रोजी और मेरे बारे में समर्थ भैया को पता तो नहीं चल गया? कहीं समर्थ भैया नाराज तो नहीं होंगे? एक काम करता हूँ, मैं बात करता हूँ उनसे। हेलो समर्थ भैया। हाँ राजू, कैसे हो तुम? मैंने सुना था तुम्हारे बारे में, तुम किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हो। हाँ भैया, मैं अभी बेंगलोर में हूँ। अरे, फिर तो तुम बस हमारे घर से 50 किलोमीटर की दूरी पर रहते हो। कभी समय निकाल कर आओ। ठीक है भैया। अरे वाह, मुझे लगा भैया मुझ पर नाराज होंगे। चलो अच्छा है, कम से कम रोजी से मिलने का मौका तो मिला मुझे। मैं पिछले 7 सालों में जो रोजी के लिए फील करता था वह सब कुछ रोजी को बता दूंगा। राजू, इतना खुश क्यों है बेटा तू आज? दादी माँ, मैंने आपको रोजी के बारे में बताया था ना कि मैं स्कूल से उसे पसंद करता था, लेकिन समर्थ भैया के डर के कारण मुझे उसकी तरफ देखने में भी डर लगता था। तो क्या हुआ, रोजी की शादी हो रही है क्या? तुझे शादी में इनवाइट किया गया है? ओहो दादी, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। आपको पता है ना कि मैं रोजी को कितना पसंद करता हूँ। और पते की बात बताऊँ, समर्थ भैया ने मुझे घर पर इन्वाइट किया है। मैं तो कल ही जा रहा हूँ दादी रोजी के घर। ठीक है बेटा, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरे ही दिन राजू रोजी के घर जाने का प्लान बनाता है, लेकिन जब वह रोजी के घर पहुंचता है तो रोजी घर में नहीं थी। राजू की मुलाकात रोजी के मम्मी पापा और भैया भाभी से होती है। और राजू बेटा, मम्मी पापा सब कैसे हैं? सब बढ़िया है आंटी। मम्मी पापा तो दिल्ली में रहते हैं, मैं यहाँ बेंगलोर में हूँ दादी के साथ। मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ बेंगलोर में।
आप लोगों से इतने सालों बाद मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। हाँ बेटा, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। आप लोग बैठो, मैं अभी आया। अच्छा राजीव, रोजी से बात होती है तुम्हारी? वो भाभी। अरे राजीव, इतने घबराने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि रोजी और तुम पिछले 1-1.5 महीने से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो और शायद एक दूसरे को पसंद भी करते हो। जी भाभी। देखो बेटा, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन शायद रोजी के बारे में तुम जानते नहीं हो। पिछले 6 सालों में रोजी पूरी तरह से बदल चुकी है। हम इसीलिए तुम्हें सब कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक रोजी ने 3-4 रिश्तों को रिजेक्ट कर चुकी है। वह अपने टाइप के लड़के से शादी करना चाहती है। हाँ राजीव, हम तुम्हें कोई धोखा में नहीं रखना चाहते। असल में रोजी को घर का कोई कामकाज नहीं आता और वो कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेती है। उसे सिर्फ बाहर घूमना फिरना, पार्टियां करना, इन सब चीजों में ही मजा आता है। वो शायद एक कुशल गृहिणी कभी नहीं बन पाएगी। देखो राजीव, मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम दोनों के बीच में किसी चीज को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ। कोई बात नहीं भैया, मैं रोजी को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता हूँ और आप चिंता मत कीजिए। बस आप लोगों को ऐतराज ना हो तो मैं रोजी से शादी करना चाहता हूँ। राजीव की हाँ सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा क्या ऐसी लड़की को बहू एक्सेप्ट करेंगे जो चूल्हा चौका नहीं जानती है? डोंट वरी आंटी, मम्मी डैडी भी ना बहुत फ्रैंक है और वैसे भी रोजी को तो मेरे साथ ही रहना है ना। मैं रोजी को सब कुछ सिखा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। इस तरह राजीव शादी के लिए हाँ कहकर चला जाता है। जब रोजी घर आती है और उसे पता चलता है कि राजीव आया था, तो वह भी खुशी से उछल पड़ती है। क्या सच में भाभी, राजीव घर आया था? आपने मुझे कॉल करके बुलाया क्यों नहीं? ओ सॉरी रोजी, वो घर तो आया था लेकिन तुमसे मिलने नहीं आया था। क्या भाभी, वो मुझसे मिलने नहीं आया था? तो फिर क्यों आया था? अपनी शादी की खबर देने आया था। क्या राजीव की शादी होने वाली है? लेकिन उसने तो मुझे बताया नहीं। अरे वही तो बताने आया था वो, लेकिन मुझे उसने चैटिंग में कुछ कहा क्यों नहीं? भाई शादी ब्याह की बात ऐसे चैटिंग वेटिंग में थोड़ी ना की जाती है। लड़की के माँ बाप से मिलना पड़ता है, भैया भाभी से मिलना पड़ता है, उसके बाद ही तो शादी की बात होती है। भाभी आप क्या कह रही हैं, साफ साफ बताइए ना, इस तरह घुमा फिरा कर बात मत कीजिए। यही रोजी कि राजीव तुमसे शादी करना चाहता है। क्या क्या सच में भाभी? हाँ रोजी, लेकिन क्या राजीव मेरे टाइप का है? हाँ बाबा, वो भी तुम्हारे टाइप का है। उसे भी बाहर घूमना फिरना, पार्टियां करना, बाहर खाना, ये सब कुछ पसंद है। वह तुम्हारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं करेगा। क्या सच में भाभी? हाँ मेरी प्यारी ननद, अब तुम बनोगी राजीव की दुल्हनिया। इस तरह रोजी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब तो रोजी खुशी खुशी अपनी शादी की शॉपिंग करने लगती है और 1 महीने के अंदर ही रोजी और राजीव की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है। अब रोजी राजीव की दुल्हनिया बनकर राजीव के घर जाती है। मुझे तो ये सब सपनों की तरह लग रहा है। यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं राजीव की दुल्हनिया बन गई। अब जब राजीव आएंगे ना, तो मैं उनसे ढेर सारी बात करूंगी, स्कूल के दिनों की भी, और स्कूल में जो मौज मस्ती होती थी वो सारी बातें करूंगी। मुझे राजीव से बहुत सारी बातें करनी है। रोजी पूरी तरह से सजी धजी राजीव का कमरे में आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजीव कमरे में आता है, रोजी शर्मा कर अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है। रोजी, बाहर मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। मैं चेंज करके दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। अगर मुझे आने में देर हो तो तुम आराम करना। ये क्या बात हुई? मैं इतनी बेसब्री से राजीव का इंतजार कर रही थी और वह अपने दोस्तों के पास जा रहा है मुझे छोड़कर। ठीक है रोजी, मैं आता हूँ। हो सकता है राजीव थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों के पास गए हैं। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर राजीव का इंतजार कर लेती हूँ। इस तरह रोजी सारी रात राजीव का इंतजार करते रहती है, लेकिन राजीव कमरे में नहीं आता और आखिरकार थक कर रोजी सो जाती है। लेकिन जब वह सुबह उठती है तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। राजीव, ये कोई वक्त है घर आने का? सारी रात मैं तुम्हारा इंतजार करते रही और तुम सुबह के 6 बजे घर आ रहे हो। ऐसा होता है क्या? सॉरी रोजी, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें अपने टाइप का लड़का चाहिए और मैं भी तो तुम्हारे टाइप का हूँ। देखो, मैं तुम्हें ना किसी चीज के लिए कोई रोक टोक नहीं करूंगा। तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ, सहेलियों के साथ जाओ, जितने बजे चाहे उतने बजे जाओ, जितने बजे चाहो उतने बजे घर आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लीज तुम भी मेरी लाइफ में ना कोई इंटरफेयर मत करना। मैं भी ना बाहर घूमना फिरना, दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत पसंद करता हूँ। ओके? और अब मैं सारी रात जाग करना बहुत थक गया हूँ। सो गुड नाइट, मैं सो रहा हूँ। राजीव की बात सुनकर रोजी के गुस्से का मानो ठिकाना नहीं था, लेकिन जैसे तैसे अपने आप को संभालती है और वह भी तैयार होती है और अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने चली जाती है। अरे रोजी बहू, आ गई तुम अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करके? हाँ दादी माँ। राजीव कहाँ है? अरे वह तो उठा, फ्रेश हुआ और उसके दोस्तों का फोन आ गया तो अपने दोस्तों के साथ चला गया। बोल रहा था कि शाम को देरी से आएगा। दादी माँ, ये क्या बात हुई? जब मैं घर आती हूँ तो राजीव घर से चला जाता है और जब मैं जगती हूँ तो राजीव सोता है और जब राजीव सोता है तो मैं जगते रहती हूँ। समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है।
पता नहीं बेटा, बस राजीव ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें किसी चीज के लिए रोक टोक ना करूं, और इसीलिए उसने अपनी मम्मी पापा को यहाँ आने से मना कर रखा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम्हारे फ्रीडम में कोई भी इंटरफेयर करे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो थैंक यू, क्योंकि सच में मुझे इंटरफेयर जरा भी पसंद नहीं है। बिटिया, तुम्हें सीधी करने के लिए मुझे राजीव की हेल्प तो करनी ही होगी। दादी माँ, मैं अपने प्रोजेक्ट के वर्क के लिए ना 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन यदि रोजी पूछे तो कह देना कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हूँ घूमने, 2-3 दिनों बाद लौट आऊंगा। ठीक है बेटा। इस तरह राजीव की दादी भी राजीव की पूरी हेल्प कर रही थी रोजी को सबक सिखाने के लिए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। इधर राजीव और रोजी एक दूसरे को समय ही नहीं दे पाते थे। राजीव भी बाहर घूमना फिरना खाना पीना करता और इधर रोजी भी यही सब करती, लेकिन अब ये सब रोजी को अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने पति का कीमती समय चाहती थी। उसे अब घूमना फिरना सब कुछ बेकार लगने लगा, दोस्तों का साथ भी गलत लगने लगा। यार कैसी लाइफ है ये, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो राजीव के साथ समय बिताना चाहती थी। पहले तो मुझे बाहर घूमना फिरना, दोस्तों के साथ समय बिताना सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता ये सब, क्योंकि राजीव भी बिल्कुल मेरे टाइप का है। उसके भी पैर घर में थमते नहीं हैं। हम सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। हम लोगों के पास ना एक दूसरे के लिए कोई समय नहीं है। और राजीव तो जब देखो तब बस 2 दिनों के लिए 3 दिनों के लिए दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है। मैं ना त्रस्त हो गई हूँ ऐसी लाइफ से। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहती हूँ। इस तरह रोजी थक हार कर अपने मायके चली जाती है। अरे रोजी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए था राजीव ठीक वैसा ही है, बिल्कुल तुम्हारे टाइप का। नहीं भाभी, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। राजीव और मेरी शादी को 2 महीने हो गए, लेकिन हम दोनों के पास तो मानो एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं है। और अब माँ, मुझे बाहर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं अपने हाथों से राजीव के लिए खाना बनाऊं, वो मेरे हाथ के बनाए खाने की तारीफ करे, हम एक दूसरे के साथ समय बिताए, एक दूसरे के साथ बाहर घूमने फिरने जाए। मुझे नहीं चाहिए भाभी वो आजादी। मैं थक चुकी हूँ भाभी। क्यों रोजी, 2 महीने में ही परेशान हो गई तुम? और पिछले 6 सालों से जो तुमने हमें परेशान करके रखा था उसका क्या? भैया, मुझे ना ये बाहर घूमने उमने की आजादी नहीं चाहिए। मुझे ना एक प्यारा सा घर चाहिए, जैसे आप और भाभी रहते हैं। मुझे ऐसा घर चाहिए भैया। आप राजीव से बात कीजिए ना। मैं थक चुकी हूँ। मुझे राजीव का इस तरह से बाहर घूमना फिरना, दोस्तों के साथ समय बिताना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है भैया। अगर राजीव चाहे तो मैं बाहर घूमना फिरना सब कुछ छोड़ दूंगी। और यहाँ तक मैंने तो खाना बनाना भी सीख लिया है भैया, वो भी सिर्फ राजीव के लिए। आप बात कीजिए ना उससे। अच्छा, तुमने खाना बनाना भी सीख लिया? हाँ मम्मी, मैं गलत थी जो भाभी को हमेशा गवार बेवकूफ कहती थी, लेकिन शादी के बाद असली सुख ना सच में अपने पति की पत्नी बनने का है, ना कि दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने का है। मम्मा प्लीज राजीव से बात करो ना, वो बाहर घूमना फिरना बंद कर दे मम्मा। ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैंने राजीव को फोन किया है कि तुम बिना बताए परेशान होकर यहाँ आई हो। वह भी किसी भी वक्त आता ही होगा। क्या हुआ भैया, आपने मुझे फोन करके बुलाया? और रोजी, तुम यहाँ क्यों चली आई? आज दोस्तों के साथ बाहर घूमने नहीं गई, शॉपिंग करने नहीं गई? नहीं गई और नहीं जाना है मुझे। देखो राजू, तुम बाहर घूमना फिरना बंद कर दो, क्योंकि ना रोजी तुमसे परेशान हो गई है। अगर तुम इसी तरह से बाहर घूमते फिरते रहे ना तो रोजी तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए मायके आ जाएगी। क्यों भैया, शादी के वक्त तो आप लोगों की यही शर्त थी ना कि मैं रोजी को कोई रोक टोक ना करूं, और रोजी भी मुझे कोई रोक टोक नहीं करेगी। हाँ सॉरी, ये सब मेरी ही शर्तें थी, लेकिन मैं अब अपनी शर्त ना यही खत्म करती हूँ। और आप भी समय पर घर आइए, समय से जाइए और मेरे साथ समय बिताइए। मैं आपकी पत्नी बन के रहना चाहती हूँ राजीव। और आज के बाद मैं ये बेकार की पार्टियां करना, घूमना, शॉपिंग करना, ये सब कुछ भी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहना चाहती हूँ। ठीक है भैया, आज के बाद मेरा भी बाहर घूमना फिरना बंद। चलो रोजी। इस तरह राजीव अपने सूझबूझ से रोजी को सही लाइन पर ले आता है और अब राजीव और रोजी खुशी खुशी रहने लगते हैं। और राजीव के मम्मी पापा और भैया भाभी की भी सारी टेंशन खत्म होती है। तो दोस्तों, इस कहानी का मोरल यही है कि हम बाहर कितनी ही दुनियादारी बना ले, बाहर कितने ही यार दोस्त बना ले, लेकिन जीवन का असली सुख ना हमें अपने परिवार से ही मिलता है। इसीलिए परिवार को वक्त दीजिए और परिवार की अहमियत को समझें। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।